जब तक हम जिंदा हैं, लोग कितने हैं, मर जाने के बाद हमें ही जाना होगा अकेले। देखो मैं जिंदा हूं तो इतने लोग यहाँ हैं, पर आप में से कोई भी मेरे साथ जाने वाला क्यों? जब मैं चिता पे जल रहा होऊंगा तो अकेला होऊंगा। बोलो हाँ। इसलिए संसार की भीड़ देखकर ये मत सोच लेना कि ये लोग मेरे साथी हैं। मेरा साथी केवल मेरा पुण्य, मेरी भक्ति मेरी साथी है, वही मेरा साथ निभाएगी। जो मैं पुण्य करूंगा, जो मैं भगवान का भजन करूंगा, वही मेरे संग जाएगा। बाकी आप लोग साथ दोगे भी मेरा तो शमशान तक दोगे, इससे आगे कौन साथ देता है। इसलिए मैं ये ना समझ लूं कि आप मेरे हैं, मैं ये समझूं कि मेरे तो भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। परिवार में रहो पर परिवार को ये ना समझ लो कि ये मेरा है। कई बार आप लोग गलतफहमी में जीने लगते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। अरे इस परिवार की तो छोड़ो, शरीर भी मेरा साथ छोड़ देगा। ये बात जब उस बच्चे ने सुनाई तो आत्मदेव चित्रकेतु का ज्ञान मिटा। वही चित्रकेतु राक्षस बने और आज इंद्र के हाथों मुक्ति हुई। इसलिए आपको ये कथा केवल मैंने इसलिए सुनाई कि जगत में रहो पर जगत के लोगों को अपना ना मानो, जगन्नाथ को अपना मानो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, दूसरों ना। कोई आपका नहीं है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? बोलो हाँ। इसलिए सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को कहा कि सुनो, एक भक्त हुए हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी के पिता का नाम क्या है बताओ जरा, क्या है? हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप। प्रहलाद की मां का नाम है कयाधु। क्या नाम है? प्रहलाद जी छोटे से हैं और भक्ति कर रहे हैं। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने देखा, क्यों रे ये किसका नाम जप रहा है, ये माला लेके किसका नाम जप रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैं भगवान का नाम जप रहा हूं, भगवान श्री हरि का नाम जप रहा हूं। हिरण्यकश्यपु बोला, तेरा कोई भगवान नहीं है, तेरा मैं भगवान हूं। हिरण्यकश्यपु ने अपने को ही भगवान डिक्लेयर कर दिया, अपनिच भगवान है। हिरण्यकश्यपु बोला, मैं ही भगवान हूं। प्रहलाद जी बोले, ना आप भगवान नहीं हो सकते। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है क्या? जोर से, मैया क्या कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है क्या? जोर से। कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। इसलिए कहता हूं कि सनातन में ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं, किसी को भी भगवान मान लेते हैं। कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता, भगवान ही भगवान रहेंगे। कोई व्यक्ति संत हो सकता है, साधु हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, पर कोई व्यक्ति कभी भगवान। हमारे सनातन में ये गलती लोग करते हैं। कोई भी आया कह दिए, अरे भगवान है, ये तो भगवान है, ये तो भगवान है। नहीं। अच्छा बताओ, माता पिता भगवान होते हैं कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। तो प्रहलाद जी ने बाप को भगवान क्यों नहीं मान लिया? यदि होते हैं तो। यदि मां भगवान होती है तो भरत जी ने माता कैकेयी को भगवान मान के बात क्यों नहीं मानी? इसका मतलब माता पिता भगवान, माता पिता भगवान के समान हैं, भगवान के तुल्य हैं। हमारा धर्म है कि हम माँ बाप का सम्मान भगवान के तुल्य करें। चलो बताओ,
आप में से कितने लोग माता पिता बन चुके हैं? जो माँ बाप बन चुके हैं वो हाथ उठाएं। तो आप तो माँ बाप हो ना, तो चलो बताओ, बच्चों के लिए आप भगवान हो, तो बताओ सचमुच आप भगवान हो? भगवान जैसा कोई लक्षण है आपके अंदर? तो काहे भगवान बने घूम रहे हो? कोई इंसान भगवान नहीं होता। माता पिता का सम्मान होना चाहिए, भगवान की तरह होना चाहिए, पर माँ बाप भगवान नहीं होते। यदि बाप भगवान होता तो प्रहलाद जी अपने बाप का विरोध करके भगवान की भक्ति क्यों करते? भरत जी मां का विरोध करके भगवान की भक्ति क्यों करते? बोलो हां। गुरु भगवान होता है कि नहीं? गुरु भी जैसे माता पिता भगवान के जैसे होते हैं, ऐसे गुरु भी भगवान के जैसे होते हैं। कोई भी इस धरती पे भगवान नहीं है। भगवान के रूप में आप प्रणाम सबको करिए, भगवान की तरह इज्जत सबको दीजिए, पर ये मत कहिए कि तुम भगवान हो। यदि ये कह देंगे कि ये भगवान है तो पूरी बात गलत हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, क्यों शोर क्यों कर रहे हो? शोर करने आए हो कि सुनने? सुन लो प्रभु चुप रह के। अच्छा एक बात बताओ, क्या मुसलमान कभी कहता है कि आप तो अल्लाह हैं हमारे लिए? क्यों मैया? मुसलमान किसी को भी अल्लाह नहीं कहता कि तुम अल्लाह हो, तुम अल्लाह हो। वो केवल अपने अल्लाह को अल्लाह कहता है। जब मुसलमान किसी को अल्लाह नहीं कहता तो आप भी किसी को भी भगवान मत कहिए। माता कहो, पिता कहो, गुरु कहो, भगवान की तरह इज्जत करो, सत्कार करो। पर भगवान, यदि लोहा भी, जरा एक बात बताओ, यदि लोहा भी सोना हो जाए तो सोने की कोई वैल्यू रह जाएगी? उत्तर दो। लोहा भी सोना हो जाए तो सोने की इज्जत रह जाएगी? सोना सोना है, लोहा लोहा है, इंसान इंसान है, भगवान भगवान है। कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, परंतु सबके भीतर भगवान है। सबके भीतर कौन? भगवान। इसलिए किसी को देखो तो प्रणाम करो, उसका दिल ना दुखाओ। मैं आपका दिल नहीं दुखाता, मैं आपको डांटता नहीं, मारता नहीं। कुत्ते को भी डांटो मारो मत, कुत्ता को भी रोटी दो पानी दो, चिड़िया को भी रोटी दो पानी दो, क्योंकि ये मानो कि ये सब कुछ ईश्वर का बनाया है। अच्छा एक बात बनाओ, एक बात बहुत ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से देखो ये क्या है, जोर से। क्या है ये? फूल। और ध्यान से देखो ये क्या है? आपको क्या दिख रहा है? क्या दिखा? क्या दिखा? ये फूल है, लेकिन मुझे कुछ और दिख रहा है। कहो तो बताऊं मुझे क्या दिख रहा है? देखो एक ही चीज है, पर इसे आपने देखा तो फूल कहा, गुलाब कहा। मैंने देखा तो मेरे नजरिए से देखोगे तो कुछ और है। मैं बताऊं मैं क्या देख रहा हूं? आप कहते हैं ये गुलाब है, ये गेंदा है। मैं कहता हूं कि ये गुलाब जब आप देखो, गेंदा देखो, कमल देखो, तो ये मत कहा करो कि ये कमल है, ये गुलाब है, ये गेंदा है। जरा ये देखो कि जिस परमात्मा ने ये सुंदर फूल बनाया है, जरा सोचो कि वो कितना सुंदर होगा। तो गुलाब ना देखो, गुलाब को बनाने वाले को देख लो। गेंदा ना देखो, गेंदा को। आपने देखा फूल, हमने देखा फूल बनाने वाले को। लोग कहते हैं वादियां कितनी सुंदर हैं, लोग कहते हैं पहाड़ कितना सुंदर है। हम कहते हैं कि पहाड़ को ना देखो,
पहाड़ को बनाने वाले तक नजरें ले जाओ, उसे देखो। नजरों को और आगे जाने दो, सोच को और आगे जाने दो। स्त्री को ना देखो कि कितनी सुंदर है, और आगे ले जाओ कि जब स्त्री इतनी सुंदर है तो इसे बनाने वाला विधाता कितना सुंदर होगा। पुरुष इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाला, इससे क्या होगा कि आप हर चीज में परमात्मा का दर्शन कर पाओगे। और यही स्थिति प्रहलाद जी की थी। प्रहलाद से पूछा गया कि तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने क्या जवाब दिया? क्या बोला था? उत्तर दो मैया। प्रहलाद ने क्या बोला? प्रहलाद ने कहा पिताजी सब जगह भगवान है। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि सब जगह भगवान है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद जी ने कहा कि बस बात वही है, किसी को गुलाब दिखा तो किसी को गुलाब बनाने वाला दिखा, किसी को स्त्री दिखी तो किसी को स्त्री बनाने वाला दिखा, किसी को नदी दिखी तो किसी को नदी बनाने वाला दिखा, किसी को खंबा दिखा तो किसी को ये खंबा बनाने वाला, वो इस सृष्टि को रचने वाला। प्रहलाद को खंबा नहीं दिखता, खंबे की रचना करने वाला दिखता है। और हिरण्यकश्यपु को कौन दिखता है? ये खंबा है। हिरण्यकश्यपु को क्या दिख रहा है? खंबा। और प्रहलाद जी को क्या दिख रहा है? कि खंबा बनाने वाला, पत्थर बनाने। भाई मूर्तिकार पत्थर की मूर्ति बनाता है, मूर्तिकार पत्थर तो नहीं बनाता। बोलो हाँ। मूर्तिकार ने पत्थर बनाया कि पत्थर की मूर्ति बनाई? जोर से। मतलब पत्थर बनाने वाला ऑलरेडी है। बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रहलाद जी की भक्ति कैसी है। हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि संसार को, संसार तक नजरों को सीमित ना रखना, संसार तक उलझे ना रहना। इस संसार से आगे भी एक सच है, जिस सच को जानना है आपको और हमें। इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि जगत में ना उलझे रहना। आप लोग कहते हो वाह ये वादियां कितनी सुंदर हैं, वाह ये लोग कितने सुंदर हैं, वाह ये देश कितना सुंदर है। इस सुंदरता पे कुछ नहीं रखा, इस सुंदरता पे मत मर जाना। इस सुंदरता से भी बड़ी एक सुंदरता है। जिसने ये सुंदर सृष्टि बनाई उसकी सुंदरता पे मरोगे तो कल्याण होगा, यहां उलझे रहोगे तो नुकसान आपका होगा। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से कहते हैं कि तुम ये किसका नाम जप रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा भगवान का। हिरण्यकश्यपु बोले तेरा भगवान मैं हूं। प्रहलाद जी ने मना कर दिया, आप मेरे भगवान नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं तुझे मार दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी जिस भगवान ने मां के पेट में मरने नहीं दिया, यदि रक्षक होगा वो, तो क्या यहां वो मरने देगा?